जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे। सबकी अब गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो पढ़ाई जो है आप घर पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो हुई थी, पहली क्लास हमारी, उसमें हम रियल नंबर जो थे, वास्तविक संख्याएं जो थी, उनके बारे में पढ़ रहे थे, जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है NCERT की बुक में। ठीक है, तो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो बताया गया था, तो कोई भी संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप कोई भी संख्या सोचेंगे वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या ही होगी। ठीक है, वो कोई भी संख्या हो। मान लीजिए आपने सोचा -10, तो क्या वास्तविक संख्या है। आपने 10 ले लिया, वो भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, 10/2 ले लिया, वो भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, 10.5/2 ले लिया, ये भी वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, प्लस में, माइनस में, दशमलव में, सारी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। ठीक, फिर उसके बाद आपको विभाजन बताया गया था, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इन सब संख्याओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन से हम देख रहे थे HCF को निकालना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन को क्या बोलते हैं? लंबी भाग विधि प्रक्रिया। ठीक है, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो उसमें हम जो थे, हम कुछ सवाल कर चुके थे और कुछ सवाल जो था वो बाकी था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा खंड है, इसमें बताया गया है 867 और 255। ठीक है, तीसरा जो है, ठीक, पहले का तीसरा, 867 और 255, ये दो क्या है? संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 867 और 255। हाँ, तो इसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या निकालना है? संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 255 क्या है? ये छोटी संख्या है। ठीक है, तो करते क्या थे? छोटी संख्या को क्या करेंगे? भाग दे देंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो 255 से भाग कर देंगे किसको? 867 को। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा? तो 8 बार। ठीक है, नहीं, देखिए 255 है, ठीक, और 255 का अगर भाग देते हैं तो 4 बार दे देते हैं। ठीक है, तो 4 बार अगर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 20, हासिल आए 2, फिर 2, और 4 दूनी 8। ठीक है, यही आ जाएगा। नहीं, 9, तो ये ज्यादा हो जाता है, तो हम किससे देंगे? 3 से देंगे। ठीक है, ठीक, अब 3 पचे 15, आया क्या? 1, फिर से 15 और 1 16 के 6, हासिल आ गए 1, और 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 0, और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, कर देते हैं। अब जो शेष आता है, ठीक है, 102 क्या आ गया? ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है, शेष है। ठीक है, अब शेष का भाग दे देंगे पहले वाले भाजक में। तो पहला भाजक कितना है? 255। ठीक है, तो 255 से अगर भाग देते हैं तो ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 204। ठीक, अब फिर से माइनस करेंगे तो 5 से 4 जाता है तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद ये क्या आ गया? फिर से हमारा रिमाइंडर आ गया, शेष आ गया 51। ठीक है, अब 51 का भाग जो है ये पिछले वाले भाजक में दे देंगे। तो भाजक कितना है? 102। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये कितना आ जाएगा? 102, और ये क्या हो जाएगा पूरा? मतलब यहाँ पे शेष क्या आ गया? शेष आ गया 0। ठीक है, शेष क्या आ गया? 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन क्या बताता है कि जहां पे शेष 0 आ जाता है वहां पे हम क्या करेंगे? प्रक्रिया को रोकेंगे, और जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, यही क्या हो जाता है? उन संख्याओं का HCF हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भाजक क्या था? 51। ठीक है, क्या था? 51, तो 51 क्या हो जाएगा? HCF किन संख्याओं का? 867 और 255, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? 51
हो जाएगा। ठीक है, मतलब मासा जो हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी का मतलब कि 51 जो है वो ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 867 को विभाजित कर देगी और 255 को भी क्या करेगी, विभाजित कर देगी। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्या है खेलते हैं तो जैसे एक व्यक्ति बच जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, मतलब दोनों टीम में खेलेगा। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मतलब 867 और 255 में हाईएस्ट हो और दोनों में हो, तो वो कौन सी संख्या है, वो है 51। ठीक है, 51 ऐसी संख्या है जो 867 और 255 को बराबर बराबर मतलब क्या करेगी, विभाजित कर देगी। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि कोई पूर्णांक दिया गया है। ठीक है, तो पूर्णांक सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें दिया गया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो अगर कोई विषम पूर्णांक दिया गया है तो हम क्या करेंगे, विषम पूर्णांक को क्या मान लेंगे, कोई एक इंटीजर मान लेंगे। जैसे इसको मान लिया हमने a। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक को क्या मान लिया गया, a। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है ये कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है ये कैसे होता है, 6q+1, 6q+2, 6q+3। ठीक है, नहीं, 6q+3 और 6q+5। ठीक, तो ये इस तरह के रूप में विषम पूर्णांक जो है वो आते हैं। ठीक है, तो विषम पूर्णांक के इस रूप में आने का मतलब है कि अब विषम पूर्णांक हमने क्या मान लिया, a। ठीक है, तो और अगर हम कोई एक पूर्णांक मानते हैं, ठीक है, वो क्या मान लेते हैं, b। ठीक, और b यहाँ पे क्या है, 6 के बराबर है। ठीक है, b क्या है, 6 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो a होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, bq+r। ठीक है, क्या होता है, ये आपका r क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये क्या हो गए, भाज्य और भागफल, और ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ठीक है, तो यहां से जो है वो संख्याएं ली जाती हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे r का मान रखेंगे, ठीक है, नहीं, इसका अगर मान रखते हैं तो कहां तक रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर रखना चाहते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह क्या रखेंगे, 6। ठीक है, अब q जो है उसको हम कहां तक रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां तक हम मान को रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक जो मान रखा जाएगा, तो मान रखने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना। तो हम जब r का मान रखना शुरू करेंगे, r क्या है, शेष है। शेष कितना, तो 5 तक जो है वो शेष आएगा। ठीक, तो r का मान अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 जो होगा अगर रखते हैं तो अगर 1 रखते हैं प्लस क्या रखेंगे, 0। ठीक है, फिर अगर a का मान रखते हैं तो 6q। ठीक है, ये क्या है, q प्लस यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो 1। फिर a इक्वल टू क्या रखेंगे, 6q+2। यहाँ पे अगर फिर से रखते हैं तो a इक्वल टू 6q+3, a इक्वल टू 6q+4 और a इक्वल टू 6q+5। ये जो मान होंगे वो
प्राप्त होंगे। ठीक है, तो Q क्या है, पूर्णांक है कोई। ठीक है, Q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मान क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक, तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आता है 6Q, ये आ गया 6Q प्लस 1, ये आ जाता है 6Q प्लस 2, ये आ जाता है 6Q प्लस 3, ये आ जाएगा 6Q प्लस 4 और ये आ जाएगा 6Q प्लस 5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे Q का मान 1 रखते हैं, ठीक, या फिर आगे कुछ रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6 गुणा 1 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 6 गुणा 1 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 6 कम 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 रखते हैं, हम क्या रखेंगे 1 रखते हुए आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 कम 6 और 4 10, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए जब जो ये संख्याएं क्या हैं 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो मतलब 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 ये सब संख्याएं क्या हैं, ये 2 से क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। तो विषम क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसमें 2 से विभाजित कौन सा नहीं है, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, और नहीं होंगी तो क्या हो जाएंगी, ये विषम पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 3 और 6Q प्लस 5 ये संख्याएं क्या हैं, ये अब 2 से विभाजित नहीं है। देखिए यहाँ पे 6Q प्लस 1 क्या है 7 है, ये 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 6Q प्लस 3 कितना है 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 6Q प्लस 5 है, कितना है 11, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या हैं, विषम पूर्णांक के रूप में हैं। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक, तो इस तरह इस सवाल को करना था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे वीडियो को पीछे करके। ठीक है, अब इसके बाद सवाल आता है आपका तीसरा। ठीक है, अब तीसरे सवाल में जो दिया गया है उसमें सवाल कह रहा है कि एक परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है। ठीक है, और इसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो क्या पूछ लिया गया है, अधिकतम संख्या। ठीक है, और अधिकतम संख्या मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट नंबर। ठीक, क्या पूछा गया, अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया, 616 सदस्यों की टीम है। ठीक है, कितने सदस्य हैं 616। ठीक है, और 32 क्या है, 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है और इसको मार्च करना है। तो पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा से ज्यादा जो है वो, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक समूह में रह सकते हैं। ठीक है, और समूहों की अधिकतम संख्या, और समूहों की अधिकतम संख्या ऐसे कि सभी लोग आ जाएं, कोई बचे ना, सब समूह जो है वो बट जाए और सब में बराबर बराबर लोग आ जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 और 616 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है 32। ठीक, 32, अब इसको भाग दे देंगे 616 से, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब 11 में से 2 गया 9। ठीक है, और 5 में से 3 गए 2। अब ये कितनी बार चली जाएगी, 6 बार। ठीक है, ये कितना हो गया 32। ठीक है, तो ये हो गया 296। ठीक, अब इसको अगर आगे भाग देते हैं
तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, और अगर 9 बार जाता है तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ जाते हैं 1, और 9 त्रिक 27 1 28। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, आ जाता है। अब यहाँ से 16 में से 8 गए 8। ठीक है, और बाकी चीजें क्या आ जाएंगी, 0 0। ठीक, ये क्या आ गया, शेष आ गया। अब शेष को जो है भाग दे देंगे 32 में। ठीक है, किसमें, 32 में। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो शेष यहाँ पे क्या बच जाता है, 0। ठीक है, और शेष जहां पे 0 बच जाता है तो जो संख्या 0 शेष लाती है वही क्या होती है, HCF होती है। मतलब HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। मतलब 8 रो में, ठीक है, 8 रो में ये जवान जो हैं वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। और इन 8 में क्या होगा, समान संख्या में जवान जो है वो रहेंगे मार्च करने के लिए। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 जो है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका तीसरा सवाल। ठीक है, अब इसके बाद चौथा सवाल जो है आपका, इसमें बताया गया है कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है आपको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या होता है, वर्ग जो है वो 3Q प्लस 1। ठीक है, नहीं, हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, ये 3m होता है, 3m प्लस 1 होता है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 3 का मल्टीपल जो है वो होता है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे 2 पूर्णांक को। ठीक है, एक पूर्णांक ले लेंगे a और दूसरा ले लेंगे b। ठीक, तो एक पूर्णांक हम क्या ले लेंगे, a, और दूसरा पूर्णांक क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। ठीक है, ठीक, और जब इन दोनों पूर्णांकों को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या लेंगे, 2 पूर्णांक ले लेते हैं, एक a दूसरा b। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b प्लस r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस r के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे r क्या है, वो 3 से छोटा है। ठीक है, r क्या है, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटी कौन कौन सी संख्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती, सॉरी 2 होती है। ठीक है, 3 तो 3 के बराबर हो गया, छोटा चाहिए तो 0 1 और 2। ठीक है, a क्या है, पूर्णांक है। अगर हम r का मान रखते हैं तो a इक्वल टू, पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस 0। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि वर्ग के रूप में। ठीक है, तो वर्ग के रूप में है तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, तो एक हमको समीकरण यहां से मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अब r का मान 1 रखते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b प्लस 1। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि संख्याओं का वर्ग, तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे 3b। ठीक है, क्यों, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, और हम इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, ये 9b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6b, ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर के। ठीक, आ रही बात समझ में। ठीक है, ये हमको मिल गया दूसरा समीकरण। ठीक है,
अब इसके बाद r का मान क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस 2। ठीक है, अब स्क्वायर करना है तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो फिर से a प्लस बी के फार्मूला से। ठीक है, तो 3b के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3b इंटू 2 और ये 2 अलग से ये वाला 2ab। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तियां 12b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो चीजें हैं वो बोल रहा है कि ये हमको किस रूप में प्राप्त होती हैं सवाल में, m 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, ये क्या बोल रहा है m 3m प्लस 1। ठीक है, ठीक इस रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 9b स्क्वायर क्या हो गया m हो गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया 3m हो गया और यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना था, हमको यही चीज जो है वो सिद्ध करनी थी कि जो संख्याएं हैं वो हमको 3m प्लस 1 और m के रूप में जो है वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो आपका था ये चौथा था। ठीक, अब आ जाएगा पांचवा सवाल, वो भी सेम टू सेम है। ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, पूर्णांकों को मानेंगे। तो दो पूर्णांक क्या ले लेंगे, a और b को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अब जैसे इसमें क्या था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इसमें क्या बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, अब इसमें ये है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेंगे a और b, तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस r। ठीक है, क्या हो जाएगा b प्लस r हो जाएगा। और अगर हम इसका घन करते हैं, ठीक है, तो घन किस रूप में प्राप्त होना चाहिए घन हमको प्राप्त होना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, मतलब अगर घन करते हैं तो ये होना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अगर किसी पूर्णांक का हम घन करते हैं, घन का मतलब कि उसकी पावर 3 घात 3, तो अगर घन करते हैं तो हमको इस रूप में संख्या जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 9। ठीक है, क्योंकि ये 9 के गुणज दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो r है, ठीक है, r क्या है वो 9 से छोटा है। ठीक है, और 9 से छोटा है तो इसके मान कितने हो सकते हैं 1 2 3 करके कहाँ तक 8 तक। ठीक है 8 तक इसका मान हो जाएगा। अब एक एक मान को रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको सारा नहीं रखना है, 1 से लेके 2 3 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर a का मान r का मान पहले सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 9b। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है ये कि घन के रूप में, तो हम इसका क्या कर देंगे घन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 की क्यूब और b की क्यूब। ठीक है, ठीक, फिर r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9b प्लस 1। ठीक है, और फिर से इसका जब क्यूब करेंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, ये क्या होता है ये a प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9b इंटू 1 और 9b प्लस 1।
ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, दूसरा। ये कौन सा हो गया, पहला। अब इसी तरह r का मान क्या रखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9b + 2। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, घन निकालना है, तो हम यहाँ पे फिर से क्यूब कर देंगे। ठीक, अब फिर से क्यूब करेंगे तो a क्यूब कितना आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, 9b का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9b इंटू 2 और ब्रैकेट में 9b + 2। ये कौन सा हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक है, अब इन समीकरणों को जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो हल करने पे क्या आ जाएगा, ठीक, हल करने पे जो चीजें सामने आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी कि a क्यूब क्या आ गया, a क्यूब हमारे पास आएगा फिर 9m। ठीक है, कैसे, ये क्या है, 9 का गुणज है और ये संख्या क्या है, am है। ठीक है, फिर a क्यूब क्या आएगा हमारे पास, 9m + 1। ठीक है, कैसे, ये संख्या क्या है, 9 की गुणज है, ये संख्या क्या है, 9 की गुणज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 गुणा में है, ये प्लस क्या है, 1। 1 का मतलब क्या हो गया कि +1 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 9 का है तो ये 9 त्रिक 27 और 27 क्या है, 9 से विभाजित होता है और प्लस क्या बच रहा है, 1। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, तो वही 1 क्या है, ये बच रहा है। फिर इसी तरह ये 9 का क्या है, गुणज है और ये पूरी संख्या भी 9 की गुणज है। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये 9m आएगा और प्लस अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 की घात 3 कितनी होती है, 2 की घात 3 होती है 8, तो प्लस में हमारे पास शेष क्या बच रहा है, 8। तो क्या रूप प्राप्त हो रहा है, जो सवाल में पूछा गया था कि 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में प्राप्त होता है और यही हमसे सिद्ध करने के लिए पूछा गया था। तो ये क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कौन सी, ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी कौन सी, यूक्लिड विभाजन की। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो आएगा तो उसको हम कल की क्लास में जो है वो देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है तो इसको सब लोग कर लेंगे और जहां जो चीज अगर दिक्कत करती है तो आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपको क्लासेस जो है वो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।